तलाक लेने के बाद जब बेटी ने अपने मायके में अपनी मां के साथ मिलकर बड़ी बहू को परेशान किया तो छोटी बहू ने सास और ननद को ऐसा सबक सिखाया कि जिसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जो है ना रविवार की सुबह थी, लेकिन मीरा के लिए ये सुबह भी बाकी दिनों की तरह व्यस्त ही थी। रसोई में काम करते हुए वह सोच रही थी कि आज नाश्ता निपटाकर कुछ देर मायके हो आऊंगी। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए। अमित की आवाज़ ने उसकी सोच भंग कर दी। अरे यार, मेरा तौलिया कहाँ है? कहीं भी रख देती हो। मीरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे जहाँ तुम्हारे कपड़े रखे हैं वहीं तौलिया भी है। ध्यान से देखिए ना, और ठीक है जल्दी नाश्ता लगा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। मीरा ने झटपट नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तभी उसके ससुर बनवारी लाल जी कमरे से बाहर आए। उन्होंने मीरा को आवाज़ दी, अरे बहू, मेरा चश्मा और अखबार तो ला देना। मीरा ने फटाफट अखबार और चश्मा पकड़ाया। अगर चाय बनी हो तो एक कप दे देना बहू। जी पिताजी, अभी लाती हूँ, कहकर मीरा रसोई घर में वापस आई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, पूजा घर में घी खत्म हो गया है, तुमने घी भी नहीं भरा। ये बात भी तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? चाय कप में डालते हुए मीरा बोली, दिमाग से निकल गया था माँ जी, अभी रख देती हूँ। वो घी लेकर पूजा घर की ओर भागी। उधर डाइनिंग टेबल पर अमित जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था और फ़ोन पर अपने सहकर्मी से बात कर रहा था। मीरा ने पूजा घर में घी रखा और फिर वापस आकर कमरा ठीक करने लगी और फिर तेजी से रसोई की ओर लौट आई। अभी बहुत से काम बाकी जो थे। अमित नाश्ता ख़त्म कर चुका था और बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। मैं निकल रहा हूँ मीरा, शाम तक लौट आऊँगा, ठीक है? ध्यान रखना अपना। अमित एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़े बाहर निकल गया। डाइनिंग टेबल पर बनवारी लाल जी अखबार में नज़रें गड़ाए हुए थे। मीरा ने उनके सामने चाय का कप रखते हुए कहा, लीजिए पिताजी आपकी चाय। ससुर जी ने बिना सिर उठाए कहा, बहू, आज के अखबार में देखो, सरकार फिर से बिजली के दाम बढ़ाने वाली है। अब बताओ, पहले से ही कितना खर्चा बढ़ गया है। तभी सासू माँ पूजा घर से बाहर निकलते हुए बोली, आपको तो आपकी अखबार के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं, ऊपर से सबको ये खबरें सुना सुना के बोर करते रहते हो। वापस रसोई में जाते ही मीरा की एकाएक हंसी छूट गई। बनवारी लाल जी ने अखबार से नजरें हटाकर सुषमा जी को देखा और बोले, अरे भगवान, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। सुषमा जी ने हाथ नचाते हुए कहा, हाँ हाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी इन खबरों से घर के काम तो नहीं निपटेंगे ना। मीरा चुपचाप उनकी हंसी ठिठोली को सुनते हुए टेबल पर प्लेट्स रखने लगी। तभी सुषमा जी ने पूछा, बहू ये सब छोड़, नाश्ते में क्या बनाया है? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी पोहा बनाया है और सोच रही हूँ कि दोपहर में दाल चावल बना दूँ। सुषमा जी ने सिर हिलाया, ठीक है ठीक है। मीरा ने थोड़ा झेपते हुए कहा, माँ जी आज मुझे मायके भी जाना है, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए। सुनते ही सुषमा जी की बहुत तन गई। अरे अभी उस दिन तो मिलकर आई थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी उस दिन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। इससे पहले कि सुषमा जी कुछ और कहती, बनवारी लाल जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा, अरे क्यों परेशान कर रही हो बहू को, जाने दो ना। सुषमा जी ने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और फिर भारी मन से बोली, ठीक है चली जाना, लेकिन जल्दी लौट आना। मीरा के चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने तेजी से सबके लिए नाश्ता लगाया और दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। मायके जाने की खुशी थी, इसलिए वह सारे काम तेजी से निपटा रही थी। तभी सुषमा जी के फ़ोन की घंटी बजी। उनकी बेटी का फ़ोन था। हाँ बेटी सीमा, बता कैसी है तू? तो सीमा ने उत्साहित स्वर में कहा, माँ हम आज घर आ रहे हैं, खाना भी वहीं खाएंगे। ये सुनते ही सुषमा जी की आंखें चमक उठी। खुश होकर बोली, अरे वाह, आजा बेटी, बहुत अच्छा किया। सुषमा जी ने कहा और फ़ोन रखते हुए बोली, बहू जल्दी से सीमा की पसंद का खाना बना, आज वह आ रही है। सुनते ही मीरा का चेहरा बुझ सा गया। मायके जाने की सारी खुशी एक पल में काफूर हो गई। ठीक है माँ जी, कहने के अतिरिक्त वह अपनी सासू माँ के आगे कुछ और बोल ना सकी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगी। ये सीमा का तो रोज का काम है, 4-5 दिन पड़े नहीं कि धमक पड़ती है यहाँ पर। खैर मीरा को तो खाना पकाना ही था। उसने मन मारकर खुद को काम में झोंक दिया। सुबह से ही बिना रुके काम कर रही थी और अब सीमा की पसंद के अनुसार पकवान तैयार करने में जुट गई। दोपहर से पहले ही सारा खाना तैयार हो चुका था। तभी सीमा अपने पति और
1.5 साल की बेटी के साथ आ पहुंची। घर में चहल पहल बढ़ गई। सुषमा जी तो अपनी बेटी के पास बैठकर गप्पे मारने लगी और बनवारी लाल जी दामाद से राजनीति और बाजार के हाल पर चर्चा करने लगे। इधर मीरा चक्कर घिनी बनी इधर उधर दौड़ती रही। सब लोग खाने की मेज पर आ चुके थे। मीरा ने सबके लिए थाली परोसी, लेकिन सीमा ने पहला निवाला लेते ही नाक भौं सिकोड़ ली। भाभी, ये क्या, आपने आज भी खाना फीका बना दिया। आपको पता है ना, मुझे मसालेदार और चटपटा खाना पसंद है। इससे पहले कि मीरा उठती, सुषमा जी बोल पड़ी। कितनी बार कहा इसे कि खाने में थोड़ा तीखापन हो तो स्वाद बढ़े, पर ये सुने तब ना। लेकिन तू फिक्र मत कर, कुछ ही दिनों में तेरे छोटे भाई रोहित की शादी होने वाली है और तेरी छोटी भाभी राधिका ने तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है राधिका। इस पर सीमा खुशी से बोली, हाँ मम्मी, फिर तो जब भी यहाँ आऊँगी राधिका के हाथ का बना खाना ही खाऊंगी, पर अभी तो इसी खाने से गुजारा करना पड़ेगा ना। मीरा चुपचाप ये सब सुन रही थी, लेकिन बनवारी लाल जी ये सब सुनकर चुप न रह सके। उन्होंने थाली से कोर उठाते हुए कहा, अरे एक तो बेचारी सुबह से एक टांग पर खड़ी है, सारे घर के काम कर रही है, ऊपर से तुम खाने में मीन में निकालने में लगे हो। सुषमा जी ने तुरंत पति की ओर देखते हुए कहा, आप तो बहू को बस सिर पर चढ़ाए रखते हैं, अगर गलती की है तो बताने में क्या हर्ज है। मीरा चुपचाप रसोई में अपना काम करने लगी। उसे अब इन बातों की आदत सी हो गई थी, इसलिए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस अपने काम में लगी रहती थी। शाम होने लगी थी। रसोई में बर्तन साफ करती मीरा ने घड़ी की ओर देखा। अगर सीमा ना आती तो शायद इस वक्त मैं अपने मायके में होती, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर थोड़ा सुकून पा रही होती। मीरा सोच रही थी, तभी सुषमा जी की आवाज़ आई, बहू एक काम कर, रात का खाना अभी बना ले, सीमा को भी टिफिन में पैक करके दे देंगे। अब बेचारी वहाँ जाकर खाना बनाएगी क्या। मीरा पल भर को ठिठक गई। दोपहर में जिन्होंने उसके खाने में 100 कमियां निकाली थी, अब वही खाना पैक करके देने की बात कर रहे थे। लेकिन मीरा ने बिना कोई जवाब दिए गैस जलाकर दाल चढ़ा दी और रोटियां सेकने लगी। दोपहर की सब्जी बची थी, सब पैक करके वह थोड़ी ही देर में ले आई। मीरा को अपनी ननंद का बार बार आना बिल्कुल पसंद नहीं था। सासू माँ बेटी के आते ही उसके चारों ओर घूमने लगती। ससुर जी दामाद के साथ बैठकर घंटों बातें करते। इन सबके बीच अगर कोई बिना रुके काम करता था तो वह थी मीरा। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने इस बारे में ज़रा भी कुछ कहा तो उसकी सासू माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और घर में कलेश मच जाएगा। घर की इकलौती बहू होने के कारण सारा काम उसी पर आ जाता था। पति अमित की नौकरी ऐसी थी कि उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था और देवर रोहित भी दिल्ली में नौकरी कर रहा था। घर की सारी जिम्मेदारियां मीरा के कंधों पर ही थी। लेकिन उसे एक उम्मीद थी, उसके देवर रोहित की मंगनी हो चुकी थी और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। मीरा को लगता था कि जब उसकी देवरानी इस घर पे आ जाएगी तो शायद काम का बोझ कुछ कम हो जाएगा। कुछ दिन बीत गए थे। आज मीरा घर की साफ सफाई में जुटी थी। सफाई का काम ज़्यादा था, इसलिए उसने सब्जी काटने के लिए अपनी सासू माँ को दे दी। सुषमा जी अभी सब्जी काटने बैठी ही थी कि उनका मोबाइल बज उठा। उन्होंने जल्दी से हाथ पहुँचे और फ़ोन उठाया। हाँ सीमा बेटी, कैसी है तू? क्या तुम अकेली आ रही हो? दामाद जी कहाँ हैं? वह क्यों नहीं आए? दूसरी ओर से न जाने सीमा ने क्या कहा कि सुषमा जी की बहुत थक गई। उनका स्वर थोड़ा तेज हो गया। अरे लेकिन उनसे लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे बिना सोचे समझे घर छोड़कर कोई आता है क्या? सुषमा जी अब चिंतित हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत अमित को आवाज़ लगाई, अमित बेटा, सीमा बस स्टैंड पर खड़ी है, तुम जाकर उसे ले आओ। अमित अपने कमरे से बाहर आया और चौंक कर बोला, लेकिन माँ वो अकेली आई है, जीजा जी क्यों नहीं आए? सुषमा जी ने फ़ोन बंद करते हुए लंबी सांस ली और बोली, न जाने इस लड़की को क्या होगा, शायद झगड़ा करके आई है अपने पति से। तुम पहले उसे ले आओ, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अमित गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। मीरा समझ गई थी कि अब घर का माहौल बदलने वाला है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। अमित सीमा और उसकी बेटी को लेकर घर आ चुका था। सीमा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन भीतर ही भीतर मायके आने का संतोष भी था। सुषमा जी बेटी को देखते ही बोली, आ गई तू, चल अंदर आ, कितनी परेशान लग रही है। बनवारी लाल जी ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी आखिर हुआ क्या? इस तरह अचानक क्यों आ गई? सीमा झुंझलाकर बोली, क्या बताऊँ, मेरी तो सुनता ही नहीं। कब से कह रही थी कि मुझे कुछ दिन मायके रहने जाना है, लेकिन हर बार अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर मुझे रोक लेते थे। बस अपनी माँ की सुनते हैं, किसी और की नहीं। इसी बात पर आज सुबह घर में झगड़ा हो गया। गुस्से में मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। थोड़े दिनों में अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। बनवारी लाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी ये ठीक नहीं है। अब तुम खुद एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए।
हर छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर आना सही नहीं है। लेकिन सीमा बोली, पिताजी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी हुई है तो किसी की गुलामी करने के लिए नहीं। जब मन करेगा तब अपने मायके आऊँगी। वैसे तो ये लोग रहने नहीं देते। अब जब झगड़ा हो ही गया है तो कम से कम 1 महीना तो रुकूंगी। पिताजी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सुषमा जी ने बीच में ही बात करते हुए कहा, अरे छोड़िए भी, अगर बेटी आई है तो उसे आराम से रहने दीजिए। अपने आप जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो दामाद जी आकर ले जाएंगे। वैसे भी बेटी के बिना उनका दिल नहीं लगेगा। फिर उन्होंने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, मीरा बहू, सीमा का बैग अंदर रख दो और इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। बेचारी परेशान होकर आई है। मीरा ने सिर झुकाकर जी माँ जी कहा और बैग उठाकर अंदर ले गई। मीरा चुपचाप किचन में गई, एक गिलास पानी भरा और ननंद के सामने रख दिया। सीमा ने अनमने ढंग से पानी का गिलास उठाया ही था कि सुषमा जी फिर बोल पड़ी, अरे बहू, सिर्फ पानी लाकर रख दिया, चाय नहीं बना सकती थी क्या? बेचारी इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। मीरा ने बिना कोई जवाब दिए फिर से किचन की तरफ रुख किया। उसने गैस जलाई और चाय बनाने को रख दी, लेकिन फिर वहीं स्टूल पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, क्या करूं? मैं इस लड़की से तो तंग आ चुकी हूँ। लड़ाई उनके घर होती है, परेशानी मुझ पर पड़ जाती है। जब देखो मायके चली आती है। बाकी सबका तो नहीं मालूम, पर मेरे सिर पर तो आफत आ जाती है। किचन में बैठी मीरा मनी मन बड़बड़ाए जा रही थी। बाहर से फिर आवाज़ आई, बहू अभी तक चाय नहीं बनी? मीरा तुरंत उठी, जल्दी जल्दी चाय बनाकर प्याली में छानी और चाय लेकर बाहर आई और सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो सीमा, चाय ले लो। सीमा ने चाय की प्याली उठाई, लेकिन उसके चेहरे पर नाखुशी झलक रही थी। उसने कप को मेज पर रखते हुए तुनक कर कहा, अच्छा, आज मैं अकेली आई हूँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। सिर्फ चाय लाकर पटक दी। चाय के साथ खाने को कुछ नहीं ला सकती थी? मीरा के कदम ठिठक गए। अभी वह कुछ बोलती उससे पहले ही सुषमा जी बोल पड़ी, अरे बहू, तुम भी हद करती हो। चाय के साथ कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाई? मीरा अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धीरे से बोली, अभी लाती हूँ माँ जी। वह तुरंत किचन में गई और ट्रे में बिस्किट और चिप्स रखकर ले आई। इसके बाद वह बिना कुछ बोले अपने बाकी के काम में लग गई। सीमा ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी माँ की ओर देखा और तंज कसते हुए बोली, मम्मी, लगता है भाभी को मेरा काम करने में कुछ दिक्कत होती है। शायद उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। सुषमा जी ने तुरंत बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं, तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ ना, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सीमा ने बहुत सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा मम्मी, वैसे आप ये सब्जी क्यों काट रही हैं? क्या उस महारानी से काम नहीं होता जो आपको काम पर लगा दिया है? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, घर में रहते हुए थोड़ा बहुत काम तो करवाना ही पड़ता है। तभी सीमा की बेटी नींद से जाग गई और रोने लगी। सुषमा जी तेज आवाज़ में बोली, अरे मीरा गुड़िया को भूख लगी है, इसके लिए दूध गर्म कर दो और इसकी बोतल उबाल कर उसमें दूध डाल देना। तभी बनवारी लाल जी कमरे से बाहर निकले। उन्होंने ये सब देखा तो नाराज़गी भरे स्वर में बोले, सुषमा, क्यों दिन भर बहू के सिर पर चढ़ी रहती हो? खुद उठ नहीं सकती तो कम से कम अपनी बेटी से कह दो कि अपना काम तो खुद कर ले। सुषमा जी बहुत चढ़ाते हुए बोले, आप कमरे में जाइए और टीवी पर कथा चलाकर वो सुनिए, मेरे काम में दखल मत दीजिए। बनवारी लाल जी ने एक गहरी सांस ली और सीमा की ओर देखते हुए बोले, बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना चाहिए। सीमा गुस्से से बोली, क्यों पिताजी, आप हमेशा मुझे ही अपना व्यवहार बदलने को क्यों कहते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे व्यवहार पर उंगली उठा रहे हैं? बनवारी लाल जी शांत स्वर में समझाने लगे, देख बेटी, तू अपने पति से लड़कर मायके आई है और वहाँ से अब तक एक फ़ोन तक नहीं आया। क्या ये चिंता की बात नहीं है? सीमा ने तुनकते हुए जवाब दिया, आपको तो हमेशा बस उनकी ही चिंता रहती है, मेरी कोई परवाह है ही नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी, मैं सोने जा रही हूँ, कहते हुए सीमा पैर पटकते हुए गुस्से में कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बनवारी लाल जी ने भारी मन से सुषमा जी की ओर देखा, समझा लो इसे। ससुमा जब देखो बस अपने ही बारे में सोचती है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। हर बात पर रूठकर मायके चले आना सही नहीं है। अजी, आप भी बस हर बात में लेक्चर देने लगते हैं। बेटी मायके ही तो आई है, थोड़ा आराम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा जी ने कहा तो बनवारी लाल जी नाराज़गी में सिर हिलाते हुए वापस अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। मीरा रोज की तरह अपने काम में लगी रहती, जबकि सीमा बिना किसी चिंता के आराम फरमा रही थी। एक दिन मीरा अपने काम में व्यस्त थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। हेलो माँ। दूसरी ओर से मीरा की माँ की हल्की शिकायत भरी आवाज़ आई, क्या बेटी, कितने दिन हो गए, तेरा चेहरा देखने को तरस गई हूँ। तेरी ननद गई नहीं क्या अभी तक?
मीरा ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा माँ, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कहती है जब तक उसका पति माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से जाने वाली है। मीरा की माँ को चिंता होने लगी। तो फिर मायके आजा बेटी, तेरा भी मन बहल जाएगा। मीरा हल्के से हंसी और बोली, कल मैंने सासू माँ से मायके जाने की बात की तो वह गुस्से से बोली, घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुझे मायके जाने की पड़ी है। अब इन्हें कौन समझाए कि परेशानी सिर्फ हमारे लिए है, सीमा के लिए तो नहीं। वह तो बहुत खुश है, ससुराल से आज़ाद जो हो चुकी है। अब तो रोज देर रात तक टीवी पर फिल्में देखती है और सुबह 11 बजे से पहले उठती ही नहीं। मीरा की माँ ने गहरी सांस ली। चल कोई बात नहीं बेटा, बस तू अपना ध्यान रखना, मुझे तेरी चिंता रहती है। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, आप मेरी चिंता मत करो माँ, बस अपना ख्याल रखो। फ़ोन रखकर मीरा ने घड़ी की ओर देखा तो लंच बनाने का टाइम हो रहा था। उसने जल्दी से अपने बालों को संवारते हुए रसोई की ओर बढ़ने का सोचा ही था कि तभी सीमा की आवाज़ आई, भाभी मुझे चाय बनाकर दे दो। उठ गई महारानी, मीरा बड़बड़ाने लगी और सीमा के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। सीमा के उठने के बाद सुषमा जी तुरंत उसके कमरे में चली गई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुझे तो मालूम है कि अगले महीने तेरे छोटे भाई रोहित की शादी है। अब तू इस तरह मायके में आकर बैठी है, हम तेरे ससुराल वालों को किस मुंह से काट देने जाएं। सीमा तकिए के सहारे बैठ गई और बेपरवाही से बोली, जाने की क्या ज़रूरत है, कोरियर से भेज दो और फ़ोन करके बुलावा दे देना। अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी। सुषमा जी थोड़ा असहज हुई और बोली, बेटा ऐसा नहीं होता, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अगर तेरे ससुराल वाले नहीं आए तो लोगों को क्या कहेंगे। इससे पहले कि सुषमा जी अपनी बात पूरी कर पाती, सीमा चिढ़कर बोली, बस मम्मी इस बारे में मुझसे कोई बहस मत करो। 1 महीने में उन लोगों ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी कोई परवाह भी है। तभी मीरा कमरे में चाय लेकर आई। उसने माँ बेटी की बातचीत के बीच तनाव महसूस किया, लेकिन बिना कुछ कहे चाय की ट्रे मेज पर रख दी। सुषमा जी ने एक नज़र मीरा पर डाली और फिर बात बदलते हुए सीमा से बोली, चाय पी ले फिर नाश्ता कर लेना। मीरा एक पल वहाँ रुकी, फिर चुपचाप वहाँ से चलती बनी। जैसे ही मीरा कमरे से बाहर निकली, सीमा ने चाय का घूंट लेते हुए तंज भरे लहजे में कहा, मम्मी वैसे एक बात कहूँ, आपकी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। देखो तो आजकल सर पर पल्लू तक नहीं रखती। सुषमा जी ने गहरी सांस ली और हल्की झुंझलाहट के साथ बोली, क्या करूं बेटी, तेरे पापा ने ही इसे ज़्यादा छूट दे रखी है, हमेशा इसकी तरफदारी करते रहते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी मीरा ये सब सुन रही थी। उसका मन एक अजीब से दर्द से भर गया। सीमा की बातें सुनकर मीरा का मन तो हुआ कि अभी जाकर कह दे, पूरा दिन रसोई की गर्मी और पसीने में टपकते हुए सर पर पल्लू रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया, अगर मैं कुछ कहूँगी तो उल्टा मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। वह ये जानती थी कि उसकी बात कोई नहीं समझेगा। यही सोचकर उसने अपने मन को शांत किया और हमेशा की तरह चुपचाप अपने काम में लग गई। रात को जब अमित घर लौटा तो मीरा ने उससे बात करने का फैसला किया। जैसे ही अमित ने अपना बैग रखा, मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमित ने चौंक कर मीरा की तरफ देखा। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मीरा ने बिना रुके कहना शुरू किया, आपकी बहन दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। उसके लिए मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक नौकरानी हूँ, और इतना करने के बावजूद वह माँ जी के कान भरती रहती है, मुझे हर वक्त गलत साबित करने की कोशिश करती है। अमित ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा फिर से वही बात। मीरा को अमित की लापरवाही पर और गुस्सा आया। वह थोड़ा तेज स्वर में बोली, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इज्जत चाहिए। अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। या तो आप दीदी को समझाइए या मम्मी से बात कीजिए, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अमित ने कुछ पल सोचा, फिर उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, मीरा तुम चिंता मत करो। रोहित की शादी में जब सीमा के ससुराल वाले आएंगे तो जीजा जी से मिलकर उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। अमित की बात सुनकर मीरा चुप हो गई। दिन गुजरते गए और आखिरकार रोहित की शादी का दिन भी आ गया। घर में रौनक थी, मेहमानों की चहल पहल थी। शादी के दिन सीमा की नज़र भीड़ में अपने सास ससुर और पति को तलाश कर रही थी, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। आखिरकार सुषमा जी भी चिंतित हो उठी और बनवारी लाल जी से बोली, आपने तो उनसे बात की थी ना, फिर वह क्यों नहीं आए। बनवारी लाल जी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, हमारे बात करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है सुषमा। जब उनकी बहू सीमा, जिसके कारण उन लोगों का हमसे रिश्ता था, वही उनके साथ नहीं है तो वह शादी में आकर क्या करते। इसके बाद तो सीमा ने तय कर लिया कि अब वह इस रिश्ते में और नहीं रह सकती और वकील को फ़ोन करके डाइवोर्स पेपर तैयार करने को कह दिया। रोहित की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और नई बहू राधिका अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी।
राधिका एक पढ़ी लिखी, समझदार और जमाने के साथ चलने वाली लड़की थी, लेकिन अपने संस्कारों से भी गहरे जुड़ी हुई थी। वह मीरा को घर के सारे काम करते देखती तो बिना कुछ कहे खुद भी हाथ बटाने लग जाती। हालांकि उसने एक बात पर गौर किया, मीरा पूरे घर के कामों में जुटी रहती, जबकि सीमा बस बैठकर आदेश देती रहती थी। शादी के एक हफ्ते बाद भी सीमा ने अपने ससुराल वापस जाने की कोई इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन नई नई शादी के कारण राधिका ने इस मामले में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। आज सुबह मीरा घर के सारे कामों से निपटाकर कपड़े धोने बैठी। शादी की भागदौड़ के कारण कपड़े धोने का समय ही नहीं मिल पाया था, तो अब कपड़े धोने की मशीन लगा ली। कपड़ों का ढेर लगा देखकर राधिका तुरंत उसके पास आ गई। भाभी, इतने सारे कपड़े एक साथ अकेले कैसे धोएंगी? मैं साथ में धुलवा देती हूँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं राधिका, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, काम करने को तो सारी उम्र पड़ी है। राधिका हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, इतने कपड़े धोते धोते आप थक जाएंगी और साथ काम करेंगे तो थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। आज घर में पहली बार किसी ने मीरा के आराम की फिक्र की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधिका ने कपड़े उठाकर मशीन में डालने शुरू ही किए थे कि उसकी नज़र पास में रखे कुछ छोटे छोटे गंदे कपड़ों पर पड़ी। कपड़ों से बदबू आ रही थी। भाभी, ये कपड़े भी आप धोएंगी? राधिका ने थोड़ी हैरानी से पूछा। फिर बोली, लेकिन ये तो सीमा दीदी की गुड़िया के सुसु पॉटी वाले कपड़े हैं। मीरा हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अब तो आदत हो गई है, राधिका ने उत्सुकता से पूछा। आदत मतलब? मीरा कुछ देर चुप रही, लेकिन राधिका के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिल का सारा गुबार हल्का कर दिया और सारी बात साफ साफ बता दी। ये सुनकर राधिका बहुत हैरान रह गई। राधिका चौंक गई। मतलब दीदी अब अपने ससुराल नहीं जाएंगी? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, और जाने का उनका कोई इरादा भी नहीं दिखता। अब तो बात तलाक तक पहुंच गई है। राधिका को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने मीरा के चेहरे को ध्यान से देखा। उसमें दर्द और थकान साफ झलक रही थी। भाभी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? आपको इस अन्याय का विरोध करना चाहिए। चुपचाप सब कुछ सह क्यों रही हैं? मीरा ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। फिर धीमे स्वर में बोली, क्या करूं राधिका, यहाँ बोलने ही कहाँ दिया जाता है। बोलने से पहले ही चुप करवा दिया जाता है। जब भी मैंने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो सासू माँ ने कहा कि बेटी मायके आई है, उसे परेशान मत करो, और अमित ने कहा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राधिका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप हमेशा चुप रहेंगी? भाभी, ज़रूरत से ज़्यादा सहने से लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। राधिका और मीरा कपड़े धोते हुए बातें कर रही थी कि तभी सुषमा की तेज आवाज़ आई। राधिका बहू, अरे कहाँ चली गई? राधिका ने जल्दी से हाथ धोते हुए जवाब दिया। जी माँ जी, मैं यहीं हूँ, भाभी की मदद कर रही थी। तभी सुषमा जी के साथ साथ सीमा भी वहाँ पहुँच गई। अरे राधिका बहू, तुम्हारी तो आज पहली रसोई है, चलो कुछ मीठा बना लो, सुषमा जी ने आदेश भरे स्वर में कहा। वाह क्या खुशबू है, पहला निवाला लेते ही सीमा बोली। राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे आगे तो होटल के बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। जब सुषमा जी और बाकी घर वालों ने भी खाना खाना शुरू किया तो सबने राधिका के स्वाद की तारीफ की, लेकिन तभी सीमा के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे पूरा माहौल बदल गया। उफ, इतने दिनों से मीरा भाभी के बेस्वाद खाने से परेशान हो गई थी। आज कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। मीरा जो चुपचाप परोसने में लगी थी, एक पल को ठिठक गई। राधिका ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और गहरी सांस ली। फिर बेहद शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, वैसे दीदी, मैंने भी मीरा भाभी के हाथों का खाना खाया है और मुझे तो वह भी बहुत स्वादिष्ट लगा। सीमा और सुषमा जी के ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, राधिका ने दूसरा तीर चला दिया। और दीदी, अगर आपको उनके हाथों का खाना पसंद नहीं था तो आप खुद बना लेती। सीमा और सुषमा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन राधिका अपनी बात कहकर वहाँ से जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे बनवारी लाल जी ये सारी बातें सुन रहे थे। राधिका की बातों से वे मन ही मन संतुष्ट थे। कोई तो आया इस घर में जो इन माँ बेटी का मुंह बंद करवा सके। अगले दिन सुबह मीरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सिर भारी था, बदन टूट रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर रोज की तरह अपने काम निपटा रही थी। राधिका ने उसे रोक दिया। भाभी, आप आराम कीजिए, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी, मीरा ने हिचकते हुए कहा। लेकिन राधिका, इतने सारे काम हैं। राधिका ने प्यार से मीरा का हाथ थामा और कहा, भाभी, आप दिन भर के काम में खुद को खपा देती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती। ऐसे में तबीयत तो खराब होनी ही थी। अब आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब देख लूँगी। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। मीरा आराम करने चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे। सीमा आखिरकार नींद से जागी और उंधी आंखें लिए बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा, शायद मीरा को ढूंढ रही थी। जब वह कहीं नहीं दिखी तो उसने राधिका को सामने देखा और कहने लगी, राधिका, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, और हाँ, इलायची डालकर कड़क चाय बनाना, सिर बहुत भारी हो रहा है।
गुड़िया के कपड़े भी रखे हैं धोने के लिए, चाय बनाकर वह भी धो देना। राधिका ने कपड़े तय करते हुए बिना एक पल गवाए तपाक से जवाब दिया, दीदी गुड़िया के गंदे कपड़े तो मैं नहीं धो सकती। आपकी बेटी है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, और अगर सिर इतना ही दर्द हो रहा है तो आइंदा रात को 3 बजे तक टीवी देखने की बजाय अपनी नींद पूरी कर लिया कीजिए। सीमा हैरान रह गई। राधिका ने आगे कहा, और जहाँ तक रही चाय बनाने की बात, तो वह आप खुद भी बना सकती हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। यह कहकर राधिका अपने कमरे में चली गई। राधिका के इस बात से सीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। रीमा मीरा भाभी ने तो आज तक मुझे कभी जवाब नहीं दिया था, और ये कल की आई लड़की मेरे सामने जबान लड़ाती है। सीमा का गुस्से से चेहरा तमतमा उठा। अपनी बात खत्म करके राधिका ने पास रखा गिलास भरा और अपनी जेठानी मीरा के लिए दवाई लेकर उसके कमरे में गई। तो मीरा बोली, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? तो राधिका ने कहा, अरे नहीं भाभी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सीमा दीदी मुझे चाय बनाने को कह रही थी, तो मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अगर चाय पीनी है तो आप खुद बना लो। राधिका की बात सुनकर मीरा हैरान रह गई। क्या तुमने मना कर दिया? तो राधिका बोली, और नहीं तो क्या, इन लोगों की गुलामी नहीं ली है मैंने, जो गलत लगेगा उस पर तो बोलना ही पड़ेगा। मीरा चिंता में पड़ गई। फिर राधिका बोली, अरे भाभी आप टेंशन मत लो, अब देखना मैं कैसे सीधा करती हूँ इसे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दीदी को उनके ससुराल न भेजा तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। राधिका के जवाब ने सीमा को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में कोई उसे पलटकर जवाब भी दे सकता है। वह गुस्से में पैर पटकती हुई सुषमा जी के पास गई और झुंझलाकर बोली, माँ आपकी ये नई बहू तो हद ही पार कर रही है। मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं इस घर की मेहमान हूँ और वह मालकिन। लेकिन हुआ क्या? माँ मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरा सिर भारी हो रहा है इसलिए चाय बना दो। लेकिन वह जवाब देते हुए बोली, जिसको जो चाहिए खुद आकर बना ले, मैं पूछती हूँ कहाँ की महारानी है वह? तो सुषमा जी बोली, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, तू फिक्र मत कर, 1 हफ्ता हुआ नहीं कि मेरी बेटी को उल्टे जवाब देने लगी, उसे तो मैं देख लूँगी। सुषमा जी ने तुरंत आवाज़ लगाई, राधिका बहू ज़रा यहाँ आओ। राधिका बेफिक्र से आई और बोली, जी माँ जी कुछ काम था? सुषमा जी ने कड़वी आवाज़ में कहा, तू सीमा से इस तरह बात कर रही थी, ये कोई तरीका है बात करने का? राधिका बिना डरे बोली, माँ जी मैंने तो बस वही कहा था जो सच था। दीदी को अगर चाय चाहिए थी तो वह खुद बना सकती थी, और बात सिर्फ चाय की नहीं थी, वह तो मुझे गुड़िया के कपड़े धोने को भी कह रही थी। मैं क्यों इनकी बेटी के गंदे कपड़े धोऊं? ये काम दीदी खुद क्यों नहीं कर सकती? सीमा तिलमिला उठी। तो क्या अब तू हमें सिखाएगी कि क्या करना चाहिए? राधिका ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सिखाना तो पड़ेगा दीदी आपको, दूसरों से काम करवाने की आदत जो हो गई है। मीरा जो ये सब सुन रही थी कमरे से बाहर आई। सुषमा जी ने उसे देखते ही कहा, लो मीरा बहू भी आ गई, तुम ही समझाओ इसे बहू, क्या ये सही कर रही है? मीरा ने अपनी सास की ओर देखा, फिर सीमा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ बिल्कुल सही कर रही है, इसमें गलत क्या है? सीमा और सुषमा जी सन रह गईं। मीरा ने आगे कहा, सीमा ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है, बहुएं हैं हम, इस घर की नौकरानी नहीं। इस घर में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ रहना है तो काम भी करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वह बहू हो या बेटी। सुषमा जी ने पहली बार मीरा की आंखों में आत्मविश्वास देखा। फिर राधिका बोली, और माँ जी अगर सीमा दीदी तलाक लेकर मायके में रहने के बारे में सोच रही हैं तो शौक से ले सकती हैं तलाक, लेकिन उसके बाद आप मुझसे और मीरा भाभी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी कमरे से बाहर निकल गए। अपने सामने अपनी बहू को इस तरह बोलते देख सुषमा जी हक्की बक्की खड़ी रह गईं। तभी सीमा बोली, देखा मम्मी कैसे जवाब देकर गई हैं आपके सामने। तो सुषमा जी बोली, आज तक इस घर में मेरे सामने किसी ने बोलने तक की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज सिर्फ तेरी वजह से मेरी दोनों बहुएं मुझे सुनाकर चली गईं। ये सब सुनकर सीमा की आंखों में धधक रही क्रोध की ज्वाला अचानक आंसुओं में तब्दील हो गई। बनवारी लाल जी जो चुपचाप ये सब देख रहे थे बोले, बेटी तेरी भाभीियों का कोई कसूर नहीं है, तुझे खुद ही सोचना चाहिए। अगर कल को तेरी ननंद तेरे घर में आकर बैठ जाए और तुझ पर हुक्म चलाए, अपनी माँ को तेरे खिलाफ भड़काए, तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगी? तुझ पर क्या बीतेगी? तेरा ससुराल ही तेरा घर है, ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। तो सुषमा जी बोली, देखो बेटी छोटी छोटी बातों पर यूँ झगड़ा कर मायके आ जाना और रिश्ता ख़त्म करने के बारे में फ़ैसला ले लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरी एक बेटी है, अब उसके भविष्य के बारे में सोच और अपने ससुराल राजी खुशी से जा। मैं तेरे साथ चलती हूँ तुझे छोड़ने के लिए। हाँ माँ शायद आप ठीक कह रही हैं, अब मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती।
कहते हुए सीमा अपने कपड़े पैक करने लगी। सीमा को अपना सामान समेटते देख मीरा और राधिका ने एक गहरी सांस ली। करीब 2 घंटे के बाद सुषमा जी अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर वापस आ गईं। बनवारी लाल जी बोले, सुषमा, आज तुमने सीमा को समझा बुझाकर उसे उसके ससुराल वापस भेजकर बहुत समझदारी का काम किया है। लेकिन यदि ये काम उसी दिन किया होता जिस दिन वह झगड़ा करके यहाँ आई थी, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो दोस्तों, क्या छोटी बहू ने जैसा व्यवहार किया वो सही था या बड़ी बहू का सहन करना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।